नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा और 30 अप्रैल को मेष राशि में आंशिक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस दिन सूर्य और चंद्र भरणी नक्षत्र में होंगे। देर रात 30 तारीख को होने के कारण इसकी डेट 1 मई भी गिनी जा सकती है, लेकिन ये रात में ही पूर्ण हो जाएगा, तो भारत में तो अवश्य दिखाई नहीं देगा। रात में तो सूर्यदेव नहीं होते हैं अवश्य। और राहु, सूर्य और चंद्र की युति मेष राशि में बनती है। अब देखने वाली बात यह है कि 12 अप्रैल को राहु का गोचर मेष राशि में होता है और 18 दिन के बाद वहां पे सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा तो इसके भौगोलिक या धार्मिक कोई परिणाम नहीं होते, इसमें सूतक नहीं लगता। दिन चलते हैं, मंदिर के कपाट खुले रहते हैं, पूजा वैसे ही चलती है, कोई सूतक नहीं लगता, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लेकिन इसके ज्योतिषीय गुण अवश्य हैं। ज्योतिषीय अगर हम विश्लेषण करें तो ये भरणी नक्षत्र में आने वाला सूर्य ग्रहण काफी महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का गोचर जब कुंभ राशि में होता है तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते हैं और सीधे मेष राशि पे अपनी तृतीय दृष्टि, वक्र दृष्टि डाल देते हैं। यहाँ पे शनि मंगल से भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि मंगल कुंभ राशि में उपस्थित है। और अगर मंगल की बात करें तो मंगल तो सद्भिषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, कृतिका नक्षत्र में, और शनिदेव धनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश कर रहे कुंभ में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यानी कि राहु, शनि और मंगल में एक बहुत ही युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और मंगल योद्धा है, शनि न्याय है और राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके कर्मों के ऊपर है। अगर आप उसका यूज सही तरीके से करेंगे, सही आयामों से करेंगे, तो उसका निश्चित लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप उसका गलत प्रयोग करें तो राहु बहुत ही नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक स्वरूप ले सकते हैं, विध्वंस करा सकते हैं, आपके अहंकार को बढ़ा सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे एक ऐसी सोच दे सकते हैं जिसमें आप अधोमुखी हो सकते हैं, आपका पतन हो सकता है, आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन यहाँ पे जा सकती है। काफ़ी ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सूर्य ग्रहण बहुत ही नकारात्मक है और इसमें सिर्फ आपके सामने विध्वंस ही होगा, गलत ही परिणाम होंगे। लेकिन इसका आपकी सोच के ऊपर अवश्य बहुत ही गहन प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका, और आपको इसके बारे में गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस सूर्य ग्रहण को नकारात्मक रूप में न लें, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को कैजुअली भी न लें। इसे काफी ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे शनि की तीसरी दृष्टि जब राहु पे पड़ती है, जब मेष राशि पे पड़ती है, तो वो नीच की दृष्टि है। और बीच में फंसते हैं बृहस्पति, जो खुद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, और इसमें बीच में फंसते हैं बृहस्पति देव, जो खुद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। बृहस्पति के साथ साथ शुक्र की उपस्थिति भी वहीं पे होती है। उच्चस्थ होने जा रहे हैं शुक्र मीन राशि में, क्योंकि 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर मीन राशि में हो जाएगा। दोनों गुरु बीच में, एक तरफ शनि मंगल, एक तरफ राहु सूर्य और चंद्र, यानी ज्ञान दुविधा में है, किसका साथ दें। शनि मंगल यहाँ पे एक डिसिप्लिन को बताते हैं और राहु सूर्य चंद्र यहाँ पे बताते हैं कि डिसिप्लिन तोड़ के क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने दो दरवाजे होंगे, एक जिसमें शॉर्टकट होगा, एक जिसमें कॉन्फिडेंस होगा, एक जिसमें बहुत ही अच्छा परिणाम होगा, और दूसरा एक रास्ता ऐसा जिसमें थोड़ी कठिनाइयां होंगी, थोड़ी दिक्कत है, मेहनत है, परिश्रम करके आगे बढ़ के जो डिजर्व करता है उसको ही जीत मिलेगी, जो डिजर्व नहीं करता उसे वापस परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा रास्ता है। और इन दो रास्तों में बीच में बृहस्पति और शुक्र, जो कि आपस में खुद एक देव गुरु हैं और एक दैत्य गुरु हैं, दो
दो आयामों को दर्शाते हैं, दो आयामों के ज्ञान की ओर इंगित करते हैं, उनको बीच में रख करके आपसे पूछा जाएगा क्या चाहते हो। अब आपको डिसीजन लेना है कि कौन से दरवाजे से आपको प्रवेश करना है, क्योंकि अगर आपने राहु का साथ दिया, ये राहु के दरवाजे में प्रवेश किया, तो शायद दुनिया प्रवेश करने के बाद बदली बदली लग सकती है, क्योंकि राहु क्षणभंगुर परिणाम देते हैं। वो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका कोई लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। लेकिन शनि और मंगल का जो योग बनता है, उसमें आप संयम रखें, धैर्य रखें, नियम का पालन करें, डिसिप्लिन के साथ चलें, तो आपको अवश्य थोड़ा देर से सही पर लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो दुविधा है, द्वंद्व जो है, वो हमारे जीवन में आने वाला है। इसका समाज पे, विश्व पे, विश्व पटल पे, पॉलिटिक्स पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सोच है। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच को सकारात्मक करना पड़ेगा और हमें ज्ञान अर्जित करना होगा, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान की ओर विजय ही ये एक्लिप्स बताते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल एरीज मेष राशि जो है, भले राहु वहाँ सूर्य के नक्षत्र में हो, परंतु सूर्य देव तो वहाँ उच्च चुके होते हैं। तो यहाँ अगर सूर्य देव उच्च की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा को बल दे करके हम अज्ञान का मर्दन करके राहु की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हुए हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा टाइम होगा कि अगले 6 महीने में बड़े बड़े इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज देखने मिलेंगी, और कहीं युद्ध भी देखने मिलेगा, कहीं काफ़ी नकारात्मकता देखने मिलेगी तो कहीं काफ़ी सकारात्मकता। ये आपको या तो ऊपर लेके जाएगा या तो एकदम नीचे फेंक देगा, आपकी सोच के ऊपर है। तो हमें अपनी सोच ही सकारात्मक करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले इसका परिणाम सोच पे होगा, मनस्पटल पे होगा, तत्पश्चात हमारे ही सोच से हम जो कर्म करेंगे उससे जीवन में भौतिक परिणाम देखने मिलेंगे। तो काफ़ी गौर करने वाली यहाँ पे बात आती है। काफ़ी जो स्थिति है वो एक तरह से चिंताजनक भी है, वहीं दूसरी तरफ आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है। राहु को सही तरीके से प्रयोग में लाने के। अब आप कहें कि राहु इतना नकारात्मक होता है तो भाई सकारात्मक कैसे हो सकता है? तो आप और मैं अभी जिस माध्यम से बात कर रहे हैं और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, क्या इस वक्त मैं वहाँ हूँ? नहीं। क्या मैं आपके सामने हूँ फिजिकल फॉर्म में, भौतिक रूप में? नहीं। क्या देख रहे हो आप? वीडियो। कहाँ से आ रहा है? आपके फ़ोन, टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर से। क्या वो रियल है? नहीं। क्या आप कल भी इसे देख सकते हो? आप 1000 बार देख सकते हो। ये क्या है? ये एक रिकॉर्डेड मैसेज क्या है? ये राहु की दुनिया नहीं तो क्या है? क्योंकि आपके पास कोई भौतिक किताब नहीं है, आपके पास कोई भौतिक आश्रम नहीं है, आप किसी गुरु के सामने नहीं बैठे हो, आपको कोई फिजिकल ज्ञान नहीं दे रहा, ये एक राहु की दुनिया से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा। तो ये राहु की ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग नहीं तो और क्या है। तो राहु को दोष देना बंद करना होगा, और ग्रहण के ऊपर सारा प्रकाश डाल करके कहना कि ग्रहण की वजह से जीवन में कठिनाइयां आ गई, ये भी बंद करना होगा। बल्कि ग्रहण का सही इस्तेमाल करते हुए राहु और सन की ऊर्जा जब आपस में मिलती है, तो उस एक्सट्रीम वाइब्रेशन को यूज करके उस ऊर्जा को सही दिशा देनी पड़ेगी, सही गति देनी पड़ेगी, सही ताल, सही लय देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जीवन अवश्य उत्तम होगा। शनि की तीसरी दृष्टि परिश्रम की दृष्टि है। परिश्रम करिए अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में लाने के लिए, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को सकारात्मक बनाने के लिए। ये वही समय है। अगर जो करेगा वो अत्यंत लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि बृहस्पति भी स्वराशि, शुक्र भी उच्च, इससे अच्छा योग क्या बनेगा। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि ये समय आ चुका है हमें ये चुनने का कि हमें सकारात्मक रास्ते से मार्ग अपनाना है या नकारात्मक मार्ग। जो भी आप मार्ग अपनाएंगे उसी गंतव्य तक वो मार्ग आपको पहुंचा देगा। आशा करता हूं कि आप सकारात्मक मार्ग अपनाएं। गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, माँ सरस्वती की वंदना करें, क्योंकि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना अब आवश्यक है। इस आवश्यकता को आप समझें, यही मेरी आशा है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।